हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप यहां पर देखने वाले हैं जीके के टॉप सेलेक्टेड यहां पे 30 प्रश्न लेकर के आपके लिए हम आए हुए। ठीक है, यानी कि आप इसमें जो है 30 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए पहला प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि शिलोंग जो है ये किसकी राजधानी है। ठीक है, राज्य राजधानी से आपको बता दें कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। और 10th और 12th लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें ज़्यादातर यानी कि परीक्षा में पूछे गए हैं सवाल, तो इसलिए आपको राज्य राजधानी का टॉपिक भी क्लियर कर लेना है। ठीक है, पहला का सही आंसर हो जाएगा मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो ज्ञानपीठ एक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन कुलीच खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम अल मुल्क भी कहा जाता था, वो कहाँ पर बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन खाली स्थान में उड़ीसा भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है, ये किस वर्ष में ये हुआ था। तो देखिए, उड़ीसा जो है भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था, 1936 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है। अच्छा, ऐसे प्रश्न अगर यदि आपको सीमा वाला प्रश्न आपको पूछा जाए तो इसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ मैप से ही आप दे पाएंगे। अगर यदि आप मैप अच्छी तरह से स्टडी किए हैं तो इसका आंसर आप बिल्कुल दे पाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य का ऑप्शन हमारे पास है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और गुजरात है। तो तेलंगाना से जिस राज्य की जो है सीमा नहीं मिलती है, गुजरात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा साइड हो जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र भी आपका क्या हो जा रहा है, साइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो तेलंगाना से नहीं सटता है। ठीक है, गुजरात यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं सटता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। जो भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर अभी हम लोग देखते हैं, जो इमेज हम लोग देखते हैं, इस तस्वीर को बनाने का काम किन्होंने किया था। तो इस तस्वीर को बनाने का काम किया था अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसी टाइम इन्होंने बनाया था, अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि सालाना आयोजित होने वाली अनंतराव पवार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है नेट बॉल से, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है अनंतराव पवार ट्रॉफी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या फिर नियमन करता है। तो क्षेत्रीय बैंक जो है, जो काम करती है क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में, उसका नाम है नाबार्ड। ठीक है, क्या नाम है उसका, नाबार्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। अब आपको अरब सागर के बारे में ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, ये आपका इधर अरब सागर हो गया। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, कावेरी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। साबरमती, तापी और नर्मदा ये सारे क्या है, इधर से इधर बहती है। ठीक है, ये इधर से इधर बहती है, इसलिए ये कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है। लेकिन कावेरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के खाली स्थान हिस्से में स्थित है। तो मणिपुर जो हमारा एक राज्य है वो भारत के किस क्षेत्र में, किस छोर में स्थित है। तो ये आपका पूर्वोत्तर छोर में स्थित है मणिपुर। अगला प्रश्न है, रॉयल सीमा तट किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान करें। तो खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है, जो चलाया जा रहा है वो है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के तहत जो है भारत सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है खेलने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन सी है। उत्तर भारत में जो मंदिर की जो वास्तुकला प्रचलित है उस प्रचलित वास्तुकला का नाम है नागर। ठीक है, नागर शैली के माध्यम से उत्तर भारत में सारे मंदिरों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में गुरु शिष्य कार्यक्रम शुरू करेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। भारत के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं,
भारत के प्रथम व्यक्ति भी क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के खाली स्थान में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो भारत का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है जिसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? ये भाग 4 में किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हावड़ा कालका मेल जो है इसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। पहले हावड़ा कालका मेल के नाम से ट्रेन चलती थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? भारत में सबसे पहले मानसून जो आता है वो केरल राज्य में आता है। ठीक है, आपको केरल राज्य से आपको बता दें कि सबसे अधिक शिक्षित पूरे इंडिया में केरल में ही है। पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो आपको क्या आंसर करना है, केरल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किदम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो किदम्बी श्रीकांत जो है इनका खेल था बैडमिंटन, ये बैडमिंटन के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूप से संविधान से प्रेरित है? ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस के, ठीक है, कहाँ से, जो रूस से लिया गया है, संविधान से प्रेरित है। करेक्ट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। ये हमारा कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। हैदराबाद का चार मीनार की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो हैदराबाद में जो चार मीनार स्थित है इसका स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी आपको पूछा जा रहा है, भूटान की राजधानी क्या है? 23, करेक्ट आंसर हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। नेपाल की राजधानी आपको पूछा जाए तो नेपाल की काठमांडू है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा की प्रतिष्ठा से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु जो भाषा है इसको राष्ट्रीय भाषा को शास्त्रीय भाषा की प्रतिष्ठा से भी सम्मानित किया जा चुका है। करेक्ट आंसर कौन सा भाषा हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केरल की राजकीय फूल जो है वो कौन सा है? केरल का राजकीय फूल आपको पूछा जा रहा है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमलतास। ठीक है, ये जो अमलतास है ये केरल का राजकीय फूल है। पलास कहाँ की राजकीय फूल है? झारखंड की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिलोंग जो है किसकी राजधानी है? रिपीटेड प्रश्न, मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका आंसर अभी आपने देख लिया है, साहित्य के क्षेत्र से ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। उसके बाद, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इसमें से कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है? तो सबसे बड़ा कर सुधार यानी कि जो टैक्स में सुधार हुआ है भारत की आज़ादी से अब तक में, वो आपका है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत में आधुनिक काल की शुरुआत जो मानी जाती है वो 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाली स्थान अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सा अधिवेशन था जहां से पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर का जो अधिवेशन था वहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जब चल रहा था वहीं से पूर्ण स्वराज का जो है क्या हुआ, डिमांड हो गया। ठीक है, वहीं से जो है इन लोग घोषणा कर दिया कि भैया अब हम जो है पूर्ण स्वराज में है, पूर्ण यानी कि हम लोग जो है आज़ाद हो गए। लेकिन उस टाइम जो है गांधी जी के द्वारा भी इसको ज़्यादा समर्थन नहीं दिया गया, नहीं तो हम लोग का देश क्या है उसी टाइम क्या हो जाता, आज़ाद हो जाता, चंगुल से छूट जाता, अंग्रेजों के चंगुल से, ऐसा लोग मानते हैं, हिस्ट्री में ऐसा बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट कर लिए, यानी कि आपका रिवीजन हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अधिक वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।